हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन आवर टाइमलेस लव पार्ट 2 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो प्लीज़ डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो 5 साल पीछे आ चुका है और वो अब एक कॉलेज स्टूडेंट है अपनी पास्ट लाइफ के जैसे। जिन सारा ब्रेकफास्ट लाकर टेबल पर रख देती है और आरएम तो हमेशा की तरह चुपचाप खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर आकर जंगकुक बैठ जाता है। जंगकुक को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही किसी बात पर ढंग से यकीन आ रहा था। जिन जंगकुक को लाकर ब्रेकफास्ट दे देती है। जंगकुक ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और फिर जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम मुझे सच बताइए, ये सच में 2019 ही है या फिर आप मुझसे कोई मजाक करी है। जिन बेलन अपने हाथों में लेती है और जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं बेटा, ये तो 2097 है। अगर तुम जल्दी से खाना खाकर नहीं निकले तो मेरी अगली रोटी की जगह तुम होगे, सोच लेना ये बात। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक फटाफट ब्रेकफास्ट करता है और फ़ौरन तौर से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जंगकुक रोड से चलते हुए कहता है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अचानक आखिरकार पास्ट में कैसे पहुंच सकता हूँ। तभी वहाँ पर जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड युंगी बाइक लेकर आ जाता है। युंगी भी काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हे ब्रो, अकेले क्यों चल रहे हो, चलो आई विल ड्रॉप यू। युंगी को देखकर जंगकुक युंगी के फेस को ही देखकर ही रह जाता है। युंगी अपना एक हाथ अपने फेस पर रखता है और जंगकुक से कहता है, क्या है, हैंडसम आदमी देखा तो क्या देखता ही रह जाएगा, चल मुझे नज़र मत लगा वरना मैं काला हो जाऊंगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, तुम सच में मिनी युंगी हो ना, लाइक अवर शुगर। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं मैं सलमान खान हूँ, दिख नहीं रहा, और ये बाइक नहीं ये कार है, अभी हम दोनों फुटपाथ पर से जाएंगे। आर यू सीरियस जंगकुक, तुझे दिख नहीं रहा है, मैं युंगी हूँ तेरा दोस्त, सुबह सुबह क्या तूने ड्रग्स ली है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के बाइक के पीछे बैठ जाता है और युंगी से कहता है, शट अप, मुझे ये बात सुबह से मॉम भी बोल रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बाइक शुरू करता है और जंगकुक से कहता है, इसका मतलब तूने सच में ड्रग्स लिए है। जंगकुक अगेन युंगी से कहता है, क्या तुझे पता है ये कौन सा साल चल रहा है, हम दोनों इस वक्त कौन से साल में चल रहे हैं। युंगी बाइक ड्राइव करते हुए जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स ये 2019 है और आज हमारा टेस्ट है, अगर सही टाइम पे कॉलेज नहीं पहुँचे तो वो खड़ूस प्रोफेसर हमको फिर से पनिशमेंट देगा, चल अब। ये कहकर युंगी अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाने लगता है। इस वक्त जंगकुक के माइंड में ढेर सारे सवाल थे। जंगकुक को आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक अपनी पास्ट लाइफ में कैसे पहुंच गया है। कुछ देर बाद युंगी और जंगकुक अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल सेम था जैसा जंगकुक की पास्ट लाइफ में था। एवरीथिंग इज़ सेम। सारी लड़कियां बस जंगकुक को देखकर आहें भर रही थी, लेकिन जंगकुक के दिमाग में इस वक्त काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं तुझ में ऐसा क्या चार्म है जो सारी लड़कियां बस तुझ ही पर मरती है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और युंगी से कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रख और चल यहाँ से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आर यू ओके और नॉट। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और युंगी से कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है। युंगी जंगकुक से कहता है, तो चल हम दोनों डॉक्टर से मिलकर आते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के साथ जाने लगता है, लेकिन अचानक से जंगकुक की टक्कर किसी से होती है, जिसकी वजह से जंगकुक चिल्लाकर नीचे देखता है और कहता है, व्हाट द हेल, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते थे। जंगकुक जैसे ही नीचे देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है
और जंगकुक का मुंह खुला का खुला रहता है। वो और कोई नहीं बल्कि तायोंग था। तायोंग अपनी किताबें समेटता है और अपने बैग में रख लेता है। तायोंग बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वो कॉलेज टाइम पर दिखाई दे रहा था। तायोंग के आँखों में ग्लासेस थे और तीत पर ब्रेसेस, और तायोंग काफ़ी ज़्यादा चिभी भी लग रहा था। तायोंग अपनी सारी किताबें और पेपर को समेटता है और जंगकुक से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बस तायोंग को जाता हुआ ही देख रहा था। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने अभी तायोंग को ही देखा या फिर किसी और को। जंगकुक मानो अपनी जगह पर फ्रीज होकर ही रह जाता है। युंगी जंगकुक को शेक करता है और जंगकुक से कहता है, हे तुम्हें यहाँ पर ही रहना है क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जंगकुक को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, वो लड़का जो अभी यहाँ से गया वो तायोंग ही था ना? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, वो तेरा होने वाला हस्बैंड था। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रहता है और जंगकुक युंगी से कहता है, क्या तुझे भी पता चल गया ही इज़ माई हस्बैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सच में ड्रग्स लिया है। वो तायोंग है, हमारा क्लासमेट। तू ही तो रोज़ उसे बुली करता है। पता नहीं आज तुझे क्या हो गया है, तू चल मेरे साथ। ये कहकर युंगी जंगकुक को लेकर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा लग रहा है मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ गया हूँ या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हर चीज़ यहाँ पर नई है, सब कुछ। मैं यहाँ पर सबको जानकर भी बिल्कुल अनजान हूँ। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक को कुछ दवाई लिख के देती है और जंगकुक से कहती है, डोंट वरी, शायद तुम स्टडी के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे या फिर तुम रात में ठीक से सोई नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। ये मेडिसिन्स लो और जाकर घर पर आराम करो, ठीक है? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर से कहता है, नहीं, आप समझ नहीं रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये मेरी पास्ट लाइफ है या फिर वो मेरी पास्ट लाइफ थी या फिर मैं फ्यूचर देख रहा था अपने सपनों में। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन टू मी। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर चकल करते हैं और जंगकुक से कहता है, तुम आजकल के बच्चे रात भर वीडियो गेम खेलते हो और उसी को सच्चाई मान लेते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ये दवाई लो और जाकर आराम करो। ये कहकर डॉक्टर युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, अपने दोस्त को यहाँ से ले जा और उसे दवाई खिला देना। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब तो मुझे भी तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर जंगकुक की एक्स गर्लफ्रेंड लीसा आ जाती है। लीसा प्रेजेंट में तो जंगकुक की एक्स थी, लेकिन पास्ट में वो स्टिल जंगकुक की गर्लफ्रेंड है। लीसा अचानक से आकर जंगकुक को गले लगा लेती है और जंगकुक से कहती है, ओ बेबी, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी, तुम आखिरकार थे कहा। लीसा को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक इस बार लीसा को हक बैक नहीं करता है क्योंकि जंगकुक आफ्टर ऑल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, ला लीसा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर लीसा और युंगी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुझे हो क्या गया है? शी इज़ योर गर्लफ्रेंड और तू तो हमेशा इसे बेबी, लीसा ये कहकर बुलाता था। आज अचानक से इसका पूरा नाम लेकर कैसे बुलाया तूने? युंगी की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यस बेबी, यू ऑलवेज कॉल मी बेबी, सो तुम आज मेरा पूरा नाम कैसे ले सकते हो? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक का तो मानो दिमाग ही झन जाता है। लीसा
जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बाय द वे तुम आज क्यों लेट हो गए? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। और तुम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास क्यों गए थे? तुम ठीक तो हो ना? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी युंगी जंगकुक से कहता है, चलो क्लास का टाइम हो रहा है। ये कहकर जंगकुक, लीसा, युंगी तीनों ही क्लास के अंदर आ जाते हैं। युंगी जाकर अपने बॉयफ्रेंड पार्क जिमिन के पास बैठ जाता है। लीसा अपना एक हाथ जंगकुक के आर्म के अराउंड रखती है और जंगकुक से कहती है, चलो बेबी, आई हैव सो मच टॉकिंग फॉर यू। ये कहकर लीसा जंगकुक को क्लास के अंदर लेकर आती है। जंगकुक जैसे ही क्लास के अंदर आता है, उसकी नज़र सबसे पहले तायोंग पर पड़ती है, जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और हमेशा की तरह ड्राइंग कर रहा था। दरअसल तायोंग को ड्राइंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, इसलिए तायोंग हमेशा से अपनी ड्राइंग बुक में कुछ ना कुछ ड्राइंग ही करता रहता है। लीसा जंगकुक को लेकर अपनी सीट पर आती है और उसे ढेर सारी बातें करने लगती है, लेकिन इस बार जंगकुक को लीसा की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जंगकुक की आंखें तो स्टिल तायोंग पर ही थी और जंगकुक तायोंग को ही देख रहा था। ये बात लीसा भी नोटिस करती है और लीसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जंगकुक से और जंगकुक से कहती है, तुम उस नर्ड की तरफ क्या देख रहे हो? आई एम योर गर्लफ्रेंड, मेरी तरफ देखो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक को ना चाहते हुए भी लीसा की तरफ देखने लगता है। आफ्टर सम टाइम क्लासरूम ख़त्म हो जाती है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। तायोंग भी। तायोंग को जाता हुआ देखकर जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग को रोकते हुए कहता है, तायोंग रुक जाओ वहीं पर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के तो मानो कदम ही रुक जाते हैं। जंगकुक तायोंग के सामने आ जाता है और तायोंग को ऊपर से लेकर नीचे देखने लगता है। तायोंग सेम दिख रहा था जैसे तायोंग अपनी टीन लाइफ में दिखता था। जंगकुक तायोंग से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हमेशा की तरह अपना हेड नोट करता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन अपना हेड नोट करता है। तायोंग की इस हरकतों को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, तुमने मुझे कहाँ पर देखा है? तायोंग हल्की सी अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें हर रोज़ इसी कॉलेज में देखता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, क्या तुमने बस मुझे यहीं पर ही देखा है? क्या तुम्हें मैं घर में, ऑफिस में, कहीं और जगह पर दिखाई नहीं दिया हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कॉलेज के अलावा और कहीं नहीं देखा, मुझे जाने दो, दरअसल मुझे शॉप में काफ़ी ज़्यादा काम है। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक के दिल में एक अजीब सी राहत फील होती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग को भी सब कुछ याद होगा जंगकुक की तरह, लेकिन तायोंग की बातें सुनकर जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग को कुछ भी याद नहीं है। जंगकुक इमीडिएटली अपने घर पर आता है और एक बच्चे की तरह अपने बैग को फेंक कर अपने रूम में आकर बेड पर जंप करता है। जंगकुक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच चुका है। जंगकुक जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जंगकुक हवा में अपने पैर फ्लिप कर कर कहता है, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव मैं अपनी पास्ट लाइफ में हूँ, मैं फिर से 19 साल का हो चुका हूँ। आई एम टीनेजर अगेन। अब मेरे सर पर कोई भी परेशान नहीं है, ना ही ऑफिस का काम और ना ही घर की चिक। अब मैं फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तायोंग को भी कुछ भी याद नहीं है तो कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं है। आई एम सो हैप्पी, आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई लाइफ अगेन। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक कॉलेज पहुंचता है। जंगकुक बिल्कुल वैसा ही रहने का ट्राई करता है जैसे वो पहले रहा करता था अपने कॉलेज लाइफ में, बिल्कुल एक
प्ले बॉय की तरह सारी लड़कियां बस जंगकुक के ही अराउंड थी और जंगकुक हमेशा बस उनसे फ़िल्टर ही करता रहता था। जंगकुक ने आज अपनी लेदर वाली जैकेट पहनी थी और आँखों पर अपने ब्लैक कलर के चश्मे भी लगाए थे और सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ से तायोंग गुजरने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक न जाने क्यों अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हे जेके, तुम उस नट को देखकर अपनी नज़रें क्यों चुरा रहे हो? हाँ, वो तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, लेट्स बुली हिम, आई वॉन्ट टू बुली हिम। उस लड़की की ये बात सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखकर कहता है, हार जेनी, चुप रहो और अपने काम से काम रखो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक से कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या तुम उस नट को बुली नहीं करने वाले हो? तुम्हें तो उसमें परेशान करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ना? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और कहता है आज मेरा उसे परेशान करने का कोई मूड नहीं है, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय विथ यू गाइस। तायोंग उन सबकी बातें सुनता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जंगकुक फिर से मानो अपनी टीनेज लाइफ इंजॉय करना शुरू कर दिया था, लेकिन जंगकुक हमेशा तायोंग को देखकर न जाने क्यों अपनी नज़रें चुरा लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,